दोस्तों, आज हम दो प्रश्नों का पूर्णतः उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात होने वाली जीवात्मा की गति के बारे में अच्छे से वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि इस धरातल पर रहते हुए मनुष्य जिस जिस प्रकार का कर्म करता है उसे मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार का अलग अलग जन्म मिलता है। उसके बारे में गरुड़ पुराण अच्छे से विश्लेषण करके हमें बताता है। लेकिन दोस्तों, इस धरातल पर मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने रिश्तों को बचा के रखना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के बीच प्रेम व्यवहार बना के रखना चाहिए, इसके बारे में भी बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लोगों की आयु कम हो जाती है या फिर उनके जीवन में दुख दरिद्रता आने लगती है। गरुड़ पुराण में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि कौन कौन से ऐसे कार्य करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। और दोस्तों, ये बात भी स्पष्ट रूप से बताई गई है कि पत्नी कौन कौन सा कार्य करती है जिसकी वजह से उसके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि वो क्या कारण होते हैं कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी जाकर के आपको हर बात बड़ी सफलता के साथ समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय पर इसी तरह सनातन धर्म से संबंधित जानकारी मिलती रहे। और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए फिर जानते हैं कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे उसका जीवन साथी ना मिल जाए। हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे कार्यों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है जिसे यदि कोई भी पत्नी करती है तो उसके पति की उम्र बढ़ जाती है। जबकि कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी जिक्र किया गया है जिसे यदि किसी की पत्नी करती है तो उसके पति की उम्र कम होने लगती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि कोई पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तीर्थों में भ्रमण करती है या फिर और कई प्रकार के पूजा पाठ करती है, तो यकीन मानिए, शास्त्र कहता है इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। तो वहीं गरुड़ पुराण में 3 ऐसे कारणों के बारे में भी बताया गया है जिसकी वजह से पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं। यदि किसी घर की महिलाएं ये 3 कार्य करती हैं तो उनके पति की उम्र कम होती जाती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा इन 3 कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी के सामने पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए हैं। पहली बात, कोई महिला करवा चौथ, वट सावित्री व्रत या फिर पति के लिए कोई व्रत रखती है। उपवास के दौरान यदि वो महिला गलती करती है, जैसे कि यदि वो महिला खाना खाती है बिना किसी को बताए, तो ये बहुत बड़ा पाप बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि गुप्त रूप से कोई महिला अपना व्रत तोड़ देती है तो उसका प्रभाव उसके पति के जीवन पर पड़ता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में ये बात एकदम स्पष्ट रूप से बताई गई है कि अगर
किसी की पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, उसे कभी भी व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक औरत द्वारा की गई एक और गलती है कि वो अपने पति को बार बार शपथ दिलाती है। झूठ बोलना, पति से झगड़ा करना, पति की कसम खाना, ये एक आदत पाप मानी जाती है। निकट भविष्य में ऐसा रिश्ता स्वतः टूट जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार की बातें पति की उम्र को कम कर देती हैं। जो औरत पति की झूठी कस्में खाती है, पति का अनादर करती है, पति को थप्पड़ मारती है या फिर पति को परेशान करती है, तो भी इससे उसकी उम्र में प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पति को परमेश्वर के तुल्य माना गया है। यदि कोई भी स्त्री ऐसी गलतियां करती है तो निश्चित तौर पर उसके पति की उम्र में गिरावट देखने को मिलती है। जो स्त्री मांस खाती है, यह भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन बाल किसी भी महिला को नहीं धोने चाहिए, अन्यथा उसके पति की उम्र कम होने लगती है। जब भी कोई महिला अपने मंगलसूत्र का पाठ करती है तो उसके मांग में सिंदूर होना आवश्यक है और उसके हाथों पर कंगन होना आवश्यक है, अन्यथा ऐसी स्थिति में भी पति की उम्र में प्रभाव पड़ता है और पति की उम्र कम होने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों का गलत करता है और उनके साथ झूठ बोलता है, तब भी उसकी बरकत होती है। वहीं सबके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिल में आता है। तो आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के सभी सवालों के जवाब स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल पूछा कि हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई, जिससे इस तरह के सभी सवालों के जवाब मिल गए। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यापारी बहुत ही ईमानदार इंसान था और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा हर तरह के गलत कामों और संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति था जो बिल्कुल विपरीत और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो हमेशा ही गलत काम करता था। मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराना, झूठ बोलना और नशा करता था। एक दिन की बात है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था और मंदिर में पुजारी जी थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सामान चुरा लिया और पंडित जी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। वहीं कुछ समय बाद वहां पर वो भला व्यापारी आ गया। उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बुरा कहने लगे। और जब वो मंदिर के बाहर निकला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। और उधर वो बुरा व्यक्ति बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना धन हाथ लग गया। जब व्यापारी ने ये बात सुनी तो हैरान हो गया। वो भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए। व्यापारी नाराजगी में बोला कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, जिसके बदले हमेशा दर्द मिला, और बुरे करने वालों के साथ तो अच्छा हो रहा था। तब यमराज उससे कहते हैं कि एक बार तुम्हारी दुर्घटना घटी थी, वो
तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई और तुम्हें एक नया जीवन मिल गया। इस छोटी सी कहानी के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान हमें किस रूप में दे रहा है। मनुष्य की समझ में वो नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, आपको उसका पता नहीं चलता। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए। राधे राधे।